हे दोस्तों, पैसों को लेकर हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बात सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आज दुनिया की हर बड़ी कंट्री में अलग अलग तरीके से होती जा रही है और आगे और होगी। हम सबको पता है कि चीजों के दाम पिछले कई सालों से बस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हम सबको ये नहीं पता कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है या इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि महंगाई का बढ़ते रहना रुकने वाला भी नहीं है और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि नॉर्मल लोग अपनी नॉर्मल सैलरी से ठीक ठाक खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। हम सब जानते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, लेकिन हम सबको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अच्छे से जानने की कोशिश भी नहीं करते। और यही इग्नोरेंस एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम इस सिस्टम के स्लेव बन के रह गए हैं, जो चीजें सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए आज के और आने वाले वीडियोस में मैं आपको पैसों को लेकर, हमारे मॉनेटरी सिस्टम को लेकर और वर्ल्ड इकोनॉमी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और आंसर्स बताऊंगा जिनका पता होना हम सबके लिए हद से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये सीक्रेट्स का ना पता होना आज हम सबकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है और आगे और बहुत ज्यादा करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी। इंसान की ट्रू वेल्थ उसका टाइम और उसकी फ्रीडम होती है, जो आज उससे लिटरली चुराई जा रही है, बहुत इजीली और इनफैक्ट लीगली। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये समझने के लिए पहले आपको पैसों की हिस्ट्री पता होना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि पहले जमाने में इंसान लेन देन करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहां एक सामान खरीदने के लिए हमें कोई दूसरा सामान देना पड़ता था। जैसे कि समझो मेरे पास अगर एक मुर्गी है और आपके पास चावल, तो मैं आपको अपनी मुर्गी दूंगा जिसके बदले आप मुझे चावल दोगे। यह सिस्टम ठीक था, पर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर लोगों ने कुछ अलग सोचना स्टार्ट किया। उस टाइम भी सबको पता था कि सोना एक कीमती चीज होती है, इसीलिए फिर लोगों ने सोने और चांदी के पैसे बना के उनसे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि बहुत बार ज्यादा सोना अपने पास रखना और उसे लेके घूमना एक फिक्र करने वाली बात हो जाती थी, उसके वजन और चोरी के डर से, इसीलिए कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रखा दो, हम उसे गार्ड करके एकदम सेफ रखेंगे अपने पास, और बस उसके बदले आप हमें एक छोटी सी फीस दे देना। सबको यह आइडिया काफी अच्छा लगा, सो लोगों ने अपने अपने सोने उनके पास रखाना स्टार्ट कर दिए, जिसके बदले वो सोनार उन्हें एक IOU दे देता था। IOU और कुछ नहीं, बस एक कागज था जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में आप उसे सोने की रसीद भी बोल सकते हो, जिसे दिखाकर वो लोग अपना सोना कभी भी वापस लेके जा सकते थे। इसी तरह ये सिस्टम एकदम अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सोनार लोगों को एक अजीब बात रियलाइज हुई कि ये सिस्टम बनाने के बाद अब ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना लेने वापस नहीं आ रहा था और सबने उन रसीद से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। अब ये चीज समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गई और फिर उन्होंने गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब उनके हाथ से बनी हुई रसीद ही पैसा बन गया था, इसीलिए वो लोगों ने नकली और ज्यादा रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें बनाते जाते, जिसे वो दूसरे गरीब लोगों को उधार देकर, मतलब लोन पर देकर, उस पे इंटरेस्ट कमाने लगते। इसी तरह उन लोगों ने अपने मन के हिसाब से बहुत सारी रसीदें छापी और दूसरों की मेहनत, टाइम और फ्रीडम छीन कर उनसे खूब पैसे कमाए। ऐसे स्टार्ट हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। वो सोना संभाल के रखने की दुकान दुनिया की पहली बैंक थी और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। आज हम सब ग्लोबली इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें करेंसी और मनी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। बहुत से लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, जो जल्दी खराब नहीं होता, जिसके छुट्टे कराए जा सकते हैं और जो फंजिबल होता है। मतलब आपके जेब में जो 100 रुपए है वो मेरे जेब के 100 रुपए से एकदम सेम है और उनसे हम सेम चीजें खरीद सकते हैं। ये होती है करेंसी। मनी में भी ये सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो भी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, डिविजिबल और फंजिबल होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस मनी को करेंसी से अलग करता है वो ये है कि मनी एक्चुअल में कुछ वैल्यू स्टोर रखता है अपने अंदर, जो सालों साल तक उसमें होती है, जिससे उसकी परचेसिंग पावर भी बनी रहती है। एग्जाम्पल, सालों पहले जो फिएट करेंसीज दुनिया में चलती थी,
आज उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। लेकिन सोना और चांदी जो एक फॉर्म ऑफ मनी है, उसकी वैल्यू आज भी है, 100 साल पहले भी थी और 1000 साल पहले भी थी। जबकि फिएट करेंसीज बस कागज के टुकड़े होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट्स और बैंक्स मिलके जितना चाहे उतना छापती रहती है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू आज तो है पर कुछ टाइम बाद नहीं होगी, जैसा कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोना और चांदी, ये दो चीज ने 5000 साल से अपनी वैल्यू बनाई रखी है और ये दोनों ही एक्चुअल मनी है, बिकॉज कोई भी इन्हें जितना चाहे उतना छाप नहीं सकता मशीन से। क्योंकि गवर्नमेंट्स और बैंक्स मिलके जितने चाहे उतने करेंसीज छाप सकती है, इसीलिए ज्यादातर होता भी यही है कि लालच और अलग अलग रीजंस की वजह से गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसीज छपवा के मार्केट में लगातार लाती ही रहती है, जिसे उस करेंसीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अभी अगर आपको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा करेंसी होना मतलब अच्छा ही है, ज्यादा नोट मतलब ज्यादा पैसे, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि महंगाई बढ़ते रहने का मेन रीजन और डेफिनेशन यही है कि करेंसीज की सप्लाई बढ़ते जाना। जितनी ज्यादा करेंसीज बढ़ेगी कंट्री में, उतना ज्यादा चीजें महंगी होती जाएगी। एग्जाम्पल, समझो एक पुल है, लेकिन ये नॉर्मल पानी का पुल नहीं है बल्कि करेंसीज का पुल है, और उसमें एक बड़ा सा स्पॉन्ज रखा हुआ है जो कि है चीजों के दाम। सो होता यह है कि जैसे जैसे करेंसीज बढ़ने लगती है, चीजों के दाम भी उसे सोख के खुद भी बढ़ते जाते हैं। फिएट करेंसीज का ये गेम बैंक्स के कॉन्फिडेंस और हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चल रहा है। क्योंकि बैंक्स आपसे ये छुपाती नहीं है, बल्कि वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला बताती है कि ये करेंसीज फिएट है, मतलब उनके पीछे कोई सोना नहीं रखा हुआ है। पर फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते और उन रसीद को अपनी जान से ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, जबकि उसकी खुद की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और होती ही रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। सो टू कंक्लूड, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आप खुद इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझो और फिर जितना हो सके उतना इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी एजुकेट करो। क्योंकि कहा जाता है कि ये सीक्रेट्स जो मैंने आज आपको बताए और आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ये सब बातें 10 लाख में से बस एक जन को अच्छे से पता चल पाती थी। इसीलिए ही हम इस सिस्टम के अभी भी स्लेव बने हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, हम इन बातों को इजीली फैला के अपने खुद के, अपनी फैमिली और कंट्री के फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। सो इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक सबको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता ही नहीं चलेगा, तब तक हम इससे बचने के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा, जॉब से ज्यादा बिजनेस करने का सोचो, अमीर बनो, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए और कंट्री के लिए। क्योंकि बिजनेस करने से ही आपको इस सिस्टम से लड़ने के काफी लूपहोल्स मिलेंगे, ना कि जॉब करने से। तीसरा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में रखो, क्योंकि वो ही रियल मनी है जो अपनी परचेसिंग पावर लंबे टाइम तक बनाए रख सकती है और जिसे गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे प्रिंट या रातों रात बंद नहीं कर सकती। ये बातें मैंने आपको माइकल मलोनी की बुक गाइड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर बुक से और उनके बनाए वीडियो से इंस्पायर होकर बताई है। अगर आप डिटेल में सारी बातें सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो, या अगर आप ऐसे ही मेरे थ्रू ये बातें सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दें। इसे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें इस टॉपिक को लेकर, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।